तो बच्चों हम लोग लिमिट चैप्टर कर रहे थे। आ जाइए पेज नंबर 165, जहां पे लास्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। सो अब बचे हैं 7, 9 और 10। तो पहले हम 10th क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ लिमिट के अंदर हमने एल्जेब्रिक मेथड को थरोली कंप्लीट कर दिया है। एल्जेब्रिक मेथड में फैक्टराइजेशन था, एल्जेब्रिक मेथड में एलसीएम था, एल्जेब्रिक मेथड में बाइनोमियल एक्सपेंशन था, देन एल्जेब्रिक मेथड में रेशनलाइजेशन था, और लास्ट में क्या था, आइडेंटिटी, यानी वो हायर पावर, हायर रूट्स और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस थे। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हमारे रियल फंक्शन के, आप इसको अदर कैटेगरी में डाल सकते हो, ये अदर क्वेश्चंस है, जिसमें से हमने 4 और 8 तो कर दिया था। चलो अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2। देखो दिख रहा है f ऑफ 2, रियल फंक्शन का क्वेश्चन है। देख के ही पता चल जाना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को देख के ही पता चल जाता है ये फैक्टराइजेशन का है, ये रेशनलाइजेशन का है। आर यू गेटिंग? रियल फंक्शन का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन से ही पता चलता है। वहां देखो f ऑफ x माइनस f ऑफ 2, f ऑफ 2 मतलब देखो वैल्यू रखना है, और किसी भी फंक्शन में जब हम वैल्यू रखते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल फंक्शन। बात आ रही है समझ में? सो रियल फंक्शन है f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, जहां f ऑफ x दे दिया है विच इज x स्क्वायर प्लस x, राइट। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। 10th क्वेश्चन 165 सेक्शन ई। 10th क्वेश्चन 165, लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2, जहां f of x बेटा कितना दिया है, f of x इज x स्क्वायर प्लस x, यस x स्क्वायर प्लस x। तो f of x हमारे पास है, क्या नहीं है, f of 2 नहीं है, तो f of 2 ढूंढो। कैसे ढूंढोगे f of 2? x की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर है 4, 4 प्लस 2 6। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? कौन सा वैरायटी चल रहा है, रियल फंक्शंस। आप इसको अदर क्वेश्चंस भी कह सकते हो। मिल गया दोनों, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 दोनों मिल गया। दोनों को पुट अप करो तो अभी फंक्शन कैसे दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस x माइनस f ऑफ 2 कितना आया बेटा, 6 आया, अपॉन x माइनस 2। बोलो ये स्टेप समझा आपको? एवरीवन? यस सर। तो इसको ब्रैकेट ओपन करें, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। तीन टर्म्स आ गए बेटा, क्या यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। 6 1 जा 6, 6 के दो फैक्टर बताओ कि माइनस करके 1 आना चाहिए, दैट इज 3 2 जा 6, और माइनस करना है तो 3 माइनस 2। बोले ये स्टेप समझा आपको? तो लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। बोले ये स्टेप क्लियर हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 2, कॉमन निकालो, x कॉमन आएगा x प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? दो बार x प्लस 3 है तो एक बार आएगा x प्लस 3, तो दूसरे में क्या आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? अब आ जाओ अपनी डिवीजन वाली डेफिनेशन। प्लस 2 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 2 आएगा ना, तो x माइनस 2 काटना पड़ेगा, ये डिवीजन है। काटो x माइनस 2, तो अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3। कैन आई पुट अप नाउ x इक्वल टू 2? बच्चों कटने के बाद तो आप रख सकते हैं ना, तो 2 प्लस 3 आंसर इज 5। क्या जवाब आता होगा इसका, 5। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। यस सर। बढ़िया। ये हमारा आखिरी वैरायटी चल रहा है, रियल फंक्शंस।
हो गया। हो गया। चलो अब देख ले नाइन्थ क्वेश्चन मेरे साथ। नाइन्थ क्वेश्चन फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एक्स। देखो टू प्लस एक्स आ गया है ना, रियल फंक्शन है। किसी में अगर आपको नंबर के सॉल्व करना हो तो वैसे फंक्शन को हम रियल फंक्शंस कहते हैं। क्लियर हुआ? So f of 2 plus x, f of 2 minus x upon 2x, where f of x is x square, f of x क्या है? x square है। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू जीरो f of 2 plus x minus f of 2 minus x upon 2x। जहां आपको f of x दिया हुआ है बेटा, ना f of 2 plus x दिया है ना f of 2 minus x दिया है। क्या दिया है? f of x दिया हुआ है। f of x is how much? x square। ठीक है, हमें यहाँ f of x नहीं दिया, यहाँ हमें अलग से f of x दिया है। बट यहाँ दो रियल फंक्शन है, पहले 2 प्लस एक्स रखना है फिर 2 माइनस एक्स रखना है। तो इसी को पहले हम क्लियर आउट कर लेंगे, f ऑफ 2 प्लस एक्स को पहले निकाल लेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस। तो डाले यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बच्चों ये आपका हो जाता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। पता है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होती है इसकी एक्सपांशन? a स्क्वायर प्लस टू टू ए स्क्वायर बी प्लस प्लस। बी स्क्वायर। याद आया कुछ? यस तो सर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए बी, 2 इंटू 2 ए बी यानी 2 इंटू ए बी। तो 2 टू जा 4 और बी एक्स है तो 4x प्लस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस। वैसे ही हमारा सेकंड वाला भी है, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। डालो उसको फंक्शन में तो वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये हमारी कौन सी एक्सपांशन है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी की एक्सपांशन क्या आती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हो आपको? यस सर। तो करे जरा 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स दैट इज 4x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों मिल गया मुझे। तो अब मेरा फंक्शन कैसे दिखेगा? लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 2 प्लस एक्स की आंसर आई थी 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का आंसर क्या आया? 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन 2x। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ बच्चों? यस। इसको फर्दर सॉल्व करें। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन 2x। बोले ये स्टेप क्लियर हुआ? यस। है ना? कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, ध्यान से देखिए। प्लस 4 माइनस 4 कटा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटा। अब कुछ नहीं कट रहा, 4x प्लस 4x इट विल बी 8x अपॉन 2x। विभीषण देखो x खुद है तो x x कट गया, 2 4 जा 8 तो आंसर इज 4। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? यस सर।
हो गया। हो गया बच्चों? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। ये भी रियल फंक्शन का है। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2, देखो f ऑफ 2 आया रियल फंक्शन, अपॉन x माइनस 2, जहां f ऑफ x आपको दे दिया है इट इज रूट x प्लस 7, इट इज रूट x प्लस 7। So 7th question, limit x tends to 2, फंक्शन है f of x माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2। यहाँ f of x आपको दे दिया है, f of x इज हाउ मच, रूट x प्लस 7। तो यहाँ f of x आपको दे दिया है, तो बेटा सिर्फ क्या निकालना है, f of 2, तो निकाल लो f of 2 कैसे आएगा, x की जगह डाल दो 2, 2 प्लस 7, रूट 2 प्लस 7 इज 9, और बच्चों 9 का आपका आता है स्क्वायर रूट 3। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। यस। राइट। तो अब हमारा फंक्शन कैसे दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x तो आपके पास है रूट x प्लस 7 माइनस f ऑफ 2 कितना आया 3 अपॉन x माइनस 2। बोलो कौन बताएगा आगे मैं क्या करूं? रेशनलाइजेशन। एक्सेलेंट, स्क्वायर रूट है, रैशनलाइजेशन किसने बताया? ट्विंकल। ट्विंकल ने। तेरी 2 कैडबरी ड्यू है बाबा, 2 चॉकलेट तेरी ड्यू है। लिमिट x टेंड्स टू 2, कैसे करोगे रैशनलाइजेशन, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो प्लस के साथ, तो अब आपका फंक्शन ऐसे दिखेगा रूट x प्लस 7 माइनस 3, पहले क्वेश्चन ही लिख दो, अब मल्टीप्लाई करो, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, रूट x प्लस 7, लेकिन इधर माइनस है तो प्लस 3 के साथ, और वो भी ऊपर नीचे। याद आया कुछ रैशनलाइजेशन बहुत पहले किया था? करेक्ट। यस। लिमिट x टेंड्स टू 2, नाउ इसका पर्पस क्या होता है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अचीव करना होता है। तो देख लो जरा, a माइनस बी, a प्लस बी, ये किसकी एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये रहा आपका a रूट x प्लस 7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा b स्क्वायर अपॉन, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, ये सीधा मल्टीप्लाई रखो, x माइनस 2 ब्रैकेट में रूट x प्लस 7 प्लस 3। बोलो ये स्टेप समझा आपको? यस। राइट। चलो तो ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्व करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, रूट x प्लस 7 का स्क्वायर, तो बच्चों रूट हट जाएगा, इट विल बी x प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन x माइनस 2 रूट x प्लस 7 प्लस 3। बोलो ये स्टेप क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 9 इज माइनस 2, तो ये ऊपर आ गया x माइनस 2 अपॉन है x माइनस 2 इंटू रूट x प्लस 7 प्लस 3। बोलो ये स्टेप क्लियर हो रहा है? यस। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ देखो विभिशन प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2, यानी x माइनस 2 काटना पड़ेगा, ये देखो कट रहा है तो ऊपर 1 बचेगा, तो यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन क्या बचा है रूट x प्लस 7 प्लस 3, कटने के बाद कैन आई पुट अप x इक्वल टू 2, बिल्कुल रख सकते हैं आप, तब आपका आंसर आएगा 1 अपॉन रूट x प्लस 7 मतलब 2 प्लस 7 प्लस 3। बोलो ये स्टेप क्लियर हो रहा है? तो 1 अपॉन 2 प्लस 7 इज 9, रूट 9 प्लस 3, 1 अपॉन 9 की स्क्वायर रूट आती है 3, 3 प्लस 3, सो फाइनल आंसर इज 1/6। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? यस।
सो विद दिस योर एल्जेब्रिक मेथड इंक्लूडिंग रियल फंक्शन वाला अदर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। हो गया बच्चों? Yes, sir. एवरीवन, तो क्विकली रिकैप कर लो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। अब इसकी एक एक्सरसाइज बाकी है 4.1 जो मैं शुरू कर रहा हूं अभी। इसको हटा दूं मैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, इसको हटा दे। चैप्टर कैसा रहा? अच्छा है। लिमिट्स थोड़ा टेक्निकल, इसके लिए मैंने Yes. जल्दी शुरू कर दिया। इसको लास्ट में पढ़ोगे तो प्रैक्टिस के लिए टाइम कम मिलेगा आपको फिर। चलो, सो लिमिट चैप्टर हमारा क्या था? लिमिट चैप्टर ये था कि भाई कोई भी फंक्शन है, अगर वो 0/0 का आंसर देता है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को कहते हैं लिमिट। लिमिट की कितनी मेथड होती है? दो, टेबुलर और एल्जेब्रिक। टेबुलर मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं? फंक्शन को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाते हैं और 3 वैल्यू राइट से और 3 वैल्यू लेफ्ट से हम उसमें पुटअप करते हैं और फंक्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन वैल्यू पुटअप करने के लिए क्या करना है? हमें पंक्चर का सहारा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे फंक्शन को 5 से एलर्जी है तो हम x इक्वल टू 5 नहीं रखते। 5 को लेफ्ट से अगर जाए तो उसकी 3 करीबी वैल्यू निकालनी पड़ती है और फंक्शन क्या मारना पड़ता है? 0.1, 0.01, 0.001। याद आया कुछ? लेफ्ट से जाओगे तो ये माइनस करनी पड़ेगी तो आपको मिलेगा 4.9, 4.99, 4.999। और राइट से जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा 5.1, 5.01, 5.001। और फिर हमें देखना होता है कि फंक्शन हमें क्या जवाब देता है। अगर फंक्शन जवाब एक जैसा देता है तो हम कह सकते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू a होता है तो f ऑफ x हमें ये आंसर देता है। और अगर आंसर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं तो हम कह सकते हैं कि x अगर a की तरफ जाता है तो f ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। इस मेथड को क्या कहते हैं? टेबुलर मेथड। कहाँ पढ़ा था हमने इसको? एक्सरसाइज 4.2 में। फिर चले गए थे हम एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड क्या कहता है? हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करें। फैक्टराइजेशन, बायनोमियल एक्सपांशन, एलसीएम, रैशनलाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मेथड। और लास्ट में हमने ऐड किया रियल फंक्शंस। ये सारी टेक्निक की मदद से आप इसको सॉल्व करें। बात आ रहा है समझ में?
और ये जो दोनों मेथड है बच्चों, ये आपका 99% एरिया कवर करता है चैप्टर का। तो अभी जो 1% बाकी है वो क्या है, उसी को हम देखते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 4.1। अच्छा, आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने पहले एक्सरसाइज 4.1 क्यों नहीं सिखाया। तो बेटा 4.1 का 4.2 और एल्जेब्रिक मेथड से कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 4.1 नहीं भी सीखते तब भी आपका पूरा चैप्टर सोल्व हो जाता है, यस और नो। इसको सीखे बिना भी तुम्हारा अभी तक में कोई इशू नहीं आया, आप सारी बातें आराम से समझ रहे थे। बात आ रहा है समझ में, क्योंकि 4.1 में जो कंसेप्ट है वो सम सॉल्व करने में हेल्प नहीं करता। बात समझ में आ रहा है आपको। 4.1 में जो कंसेप्ट इन्होंने बनाया है वो कंसेप्ट आपको चैप्टर सॉल्व करने में मदद नहीं करता, इसलिए 4.1 को आप हमेशा लास्ट में ही पढ़िए इस चैप्टर के अंदर। बात आ रही है समझ में एवरीवन? Yes. Yes, sir. राइट। तो अब देख लेते हैं 4.1 में है क्या। 4.1 में है क्या, तो एक्सरसाइज 4.1 में है फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग लिमिट। फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग लिमिट, लिमिट एक्सप्रेस करने की मेथड्स। लिमिट एक्सप्रेस करने की मेथड, फॉर्म्स मतलब मेथड। बात आ रही है समझ में। अगर किसी फंक्शन को लिमिट लगता है, अगर किसी फंक्शन को लिमिट लगता है तो वो आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, हाउ वुड यू राइट। पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। Yes. जैसे मेरा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन में मैं x इक्वल टू 5 रखता हूं, रखो जरा x इक्वल टू 5, तो आपका जवाब आएगा 5 स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5। 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, एंड वी आर हैविंग आंसर 0 बाय 0। बात आ रही है समझ में। Yes. तो ये फंक्शन को लग गया लिमिट मेथड, ये फंक्शन को क्या लग गया, लिमिट मेथड, यानी ये चैप्टर लग गया ना इसको, फोर्थ चैप्टर। अभी ये फंक्शन को लिमिट लगा, तुम अब तक कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे। ये फंक्शन को लिमिट लग गया है तो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, ऐसे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं ना लिमिट। यस सर। तो ये एक मेथड है, ये एक तरीका था कि इस फंक्शन को लिमिट लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है। ये एक तरीका था जो बता रहे थे कि ये फंक्शन को लिमिट लग चुका है, यानी ये मेथड लग चुका है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे और कितने मेथड्स है जिससे हम लिमिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाउ मेनी मेथड्स। तो बच्चों तीन और तरीके हैं जिससे आप ये बता सकते हो कि इस फंक्शन को लिमिट लग चुका है। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ये सबसे फेमस तरीका है, और बच्चों ये वो तरीका है जिससे चैप्टर सॉल्व होता है, इसके लिए इस फॉर्म को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये 100% इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो मैं तीन तरीके बता रहा हूं कि फंक्शन को लिमिट लगा, वो तीन तरीके से बताया जाता है। वो तीन तरीका सिर्फ एक्सप्रेस करने का है, सॉल्व करने के लिए वो काम में आता नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, Yes. है ना। तो ये सबसे फेमस तरीका है। तो बाकी और तीन तरीके हैं जिससे आप बता सकते हो कि इस फंक्शन को लिमिट लगा हुआ है। तो वो तीन फॉर्म्स कौन से है। So there are three forms of expressing limit. How many forms? Three. There are three forms of expressing limit. First form is known as neighborhood form. Second form is known as modulus form. And third form is known as interval form. ये और तीन तरीके हैं जिससे आप बता सकते हो कि फंक्शन को क्या लगा है, लिमिट लगा है। पॉइंट समझ में आ रहा है एवरीवन, Yes. है ना। सो अब ये तीनों फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है।
एग्जामिनर आपको बोलेगा कि भाई किसी फंक्शन को लिमिट लगाए तो उसको आप नेबरहुड फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, मॉड्यूलस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, इंटरवल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। पॉइंट समझ रहे हैं? Yes. राइट। जिसमें नेबरहुड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? नेबरहुड ऑफ ए कॉमा पंक्चर, यानी जिस फंक्शन को लिमिट लगता है उसके आगे क्या लगाया जाता है? नेबरहुड ऑफ ए कॉमा पंक्चर। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. यानी मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? Yes. व्हाट इज ए? ए क्या है? व्हाट इज ए? ए वो वैल्यू है जिससे फंक्शन को एलर्जी है। समझ में आ रहा है आपको? हमारे फंक्शन को किससे एलर्जी है? 5 से। तो हमें क्या इसको बताना है कि भाई नेबरहुड वैल्यू लेना 5 का, क्या लगा के? पंक्चर लगा के। कौन सा पंक्चर यूज कर रहे हैं हम? 0.1। याद आया कुछ? कहां सीखा था ये बात हमने? टेबुलर मेथड में। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेबरहुड ऑफ 5 पंक्चर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीका है लिमिट लिखने का। बोलो Yes, sir. क्या पढ़ा जाता है? नेबरहुड वैल्यू लीजिए ए का। नेबरहुड का मतलब क्या होता है बच्चों? नेबर मतलब, नेबर Pardon. मतलब પાડોશી। ગુજરાતીમાં બરોબર ના? પાડોશી થઈ ગયું તો એ ની પડોશી વેલ્યુ કેવી હોય? સોરી, એ એટલે 5, 5 ની પડોશી વેલ્યू કઈ કઈ હશે? आ रहा है समझ में? 5 की पड़ोसी वैल्यू मतलब 0.1 का पंक्चर मारो, 4.9 लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, और राइट से क्या हो जाएगी? 5.1। यानी ये सम को तुम 4.9 रख के और 5.1 रख के सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है Yes. एवरीवन? तो अगर आप लिमिट को ऐसे बताते हो, नेबरहुड ए कॉमा पंक्चर, फिर फंक्शन लिखते हो, तो ऐसे फॉर्म को क्या कहते हैं? नेबरहुड फॉर्म। समझ में आ रहा है? नेबरहुड ऑफ ए कॉमा पंक्चर। दूसरा है मॉड्यूलस फॉर्म। ये फॉर्म में लिमिट लगा है तो कैसे बताओगे? लिमिट x माइनस ए लेस देन पंक्चर, मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन पंक्चर। ये भी एक तरीका है क्या बताने का कि इस फंक्शन को लिमिट है। जैसे कि मेरा फंक्शन है, मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, जहां x इक्वल टू 5 पे इसको प्रॉब्लम होती है, तो इस फंक्शन को क्या लग गया है? लिमिट लग गया है। तो अब मैं लिमिट इस तरीके से बता सकता हूं, मॉड्यूलस x माइनस ए इज 5 लेस देन पंक्चर, मतलब इसमें पंक्चर 0.1 का मारना है और फिर फंक्शन को सॉल्व करना है। अगर मैं लिमिट ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस फॉर्म। बात आ रहा है समझ में? कितना भद्दा दिखता है ना ये? इससे अच्छा ये नहीं है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ये कितना बढ़िया दिखता है। ये सब बहुत पुरानी टेक्निक से बच्चों, आज ये सब यूज नहीं होता। अब आज ये यूज होता है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. प्लस एक्स माइनस ए लेस देन पंक्चर। अगर आप ऐसे लिमिट एक्सप्रेस कर रहे हो, इसको कहते हैं मॉड्यूलस फॉर्म। तीसरा, इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म क्या कहता है? ए माइनस पंक्चर ए प्लस पंक्चर, ए माइनस पंक्चर कॉमा ए प्लस पंक्चर। जैसे कि मेरा अगर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, जिसको एलर्जी है x इक्वल टू 5 से, और मैं इसको इंटरवल फॉर्म से बताना चाहता हूं तो ऐसे बता सकता हूं, 5 माइनस 0.1 कॉमा 5 प्लस 0.1 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। अगर मैं ऐसे लिमिट एक्सप्रेस कर रहा हूं तो इसको क्या कहते हैं? इंटरवल फॉर्म। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir.
आई थिंक ये टेबुलर मेथड में, ये टेबुलर मेथड की याद ज्यादा दिलाता है। 5 माइनस 0.1 मतलब 4.9 रख के सम करो, और 5 प्लस 0.1 मतलब 5.1 रख के सम करो। इसका कौन सा सम? एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ये हुआ इसका मीनिंग। समझ में आ रहा है? पहले Yes. 4.9 से सम करो, फिर 5.1 से करो। बट अब ये तरीका स्क्रैप हो गया बच्चों, अपन ने मॉडर्न तरीका पढ़ लिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. राइट? तो इस तरीके से लिमिट ये और 3 तरीके से शो होता है। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग लिमिट। यहां तक समझा है तो बच्चों में आगे बढ़ो। यस सर। बढ़िया। अब आपको क्वेश्चन क्या आते हैं? एक्सरसाइज 4.1 आपको क्या सिखाता है कि अगर तुमने इस फॉर्म से लिमिट एक्सप्रेस किया है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, मॉड्यूलस फॉर्म में और इंटरवल फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इससे सम सॉल्व नहीं करना आपको, खाली फॉर्म एक्सप्रेस चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नेबरहुड फॉर्म है, नेबरहुड ऑफ 5, 0.1, ये मेरा नेबरहुड फॉर्म है। तो इसको मॉड्यूलस में डालना है तो कैसे डालू मैं? कैसे डालूंगा? तो नेबरहुड फॉर्म क्या होता है? ए कॉमा पंक्चर, ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes. इसका मतलब ये 5 है वो ए है, सो ए इज इक्वल टू 5। और ये 0.1 है वो पंक्चर है 0.1। ये बात पहले समझ में आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. तो अभी मॉड्यूलस फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? x माइनस ए लेस देन पंक्चर। तो डाल दो वैल्यू x माइनस ए क्या है तुम्हारा 5, लेस देन पंक्चर क्या है 0.1। हो गया सम। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्या गलत है? Yes, sir. समझ के? ऐसे क्वेश्चन है। अब ये इसे फंक्शन सॉल्व नहीं करना है, खाली ये फॉर्म में है ना तो उसको मॉड्यूलस में कन्वर्ट कर दो, इंटरवल में। अच्छा, इंटरवल में कन्वर्ट करो, कैसे आएगा ये? इंटरवल में कन्वर्ट करो। नेबरहुड फॉर्म दिया आपको। इंटरवल फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस पंक्चर कॉमा ए प्लस पंक्चर। बोलो, सही है? ए क्या है आपका 5, तो 5 माइनस 0.1 कॉमा 5 प्लस 0.1। 5 माइनस 0.1 इज 4.9 एंड 5 प्लस 0.1 इज 5.1। हो गया ये, देखो मॉड्यूलस फॉर्म। 2 में से 2 मार्क। क्या गलत है? सो क्वेश्चन कैसे आएंगे? नेबरहुड फॉर्म को मॉड्यूलस में कन्वर्ट करो, इंटरवल में कन्वर्ट करो। या तो आ सकते हैं मॉड्यूलस फॉर्म दिया है तो नेबरहुड में कन्वर्ट करो और इंटरवल में कन्वर्ट करो। बात आ रहा है समझ में? Yes. या तो आ सकता है इंटरवल फॉर्म में से मॉड्यूलस कन्वर्ट करो और नेबरहुड कन्वर्ट करो। हो गया चैप्टर 4.1। समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो इसको जरा नोट करें और आ जाए एक्सरसाइज 4.1 पे। पहले मैं सिखाता हूं नेबरहुड को मॉड्यूलस और इंटरवल बनाना। नेबरहुड को मॉड्यूलस और इंटरवल बनाना। अच्छा, आप मुझे पूछ सकते हैं सर आपका सबसे फेवरेट मेथड कौन सा है? ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। क्यों? आसान है। बात आ रही है समझ में? सबसे आसान यही है। 4.1 में अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो क्वेश्चन को पहले नेबरहुड में पढ़ना सीखो। एक बार आपने नेबरहुड में पढ़ना सीख लिया तो ऑटोमेटिक मॉड्यूलस में और इंटरवल में आप आसानी से चले जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये मेथड है। दूसरी बात, हम लोग जनरली पंक्चर क्या लगाते हैं? 0.1। हेलो, Yes. सो गए Yes, क्या? कोई sir. फिर चक्री No, वक्री तो नहीं sir. आया ना किसको? नहीं ना? नो सर। बढ़िया। हम लोग जनरली 0.1 लगाते हैं, बट 4.1 में हो तुम्हें 0.05 लगाने भी बोल सकता है, 0.3 लगाने भी बोल सकता है, 0.4 लगाने भी बोल सकता है, 0.0001 लगाने भी बोल सकता है। यानी पंक्चर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, हमें कोई लेना देना नहीं। बात आ रहा है समझ में? हमें उसको सही जगह पे उसको रखना है।
बस ये बात को खाली ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे में समझाया है कि पंक्चर क्या होगा, 0.1 ही होगा। बट 4.1 एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें अलग अलग पंक्चर का इस्तेमाल किया है इन क्वेश्चंस में। बात आ रही है समझ में? ठीक, नोट करिए इसे और मेरे साथ आ जाए 4.1 में। हो गया। हो गया? चलो तो आ Yes, जाओ sir. 4.1 में। 4.1 में पहला क्वेश्चन आ गए, पेज 145। यस सर। 4.1 पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म। इनको मॉड्यूलस और इंटरवल में कन्वर्ट करो। पहला क्वेश्चन है 0.4 नेबरहुड ऑफ 4, यानी 4 की नेबरहुड वैल्यू निकालने के लिए पंक्चर क्या मारो, 0.4। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? यानी पहले इसको नेबरहुड में दिया है, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूलस और इंटरवल में। पेज नंबर 145, 1 का 1 क्या लिखा है, 0.4 नेबरहुड ऑफ 4। मतलब कोई फंक्शन है, पता नहीं कौन सा फंक्शन है, कोई तो फंक्शन है जिसको 4 से एलर्जी है। बात समझ में आ रही है? यस। कोई तो फंक्शन है, पता नहीं, छापा ही नहीं इन्होंने, एफ ऑफ एक्स कोई तो है जिसको 4 से एलर्जी है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पंक्चर मारना है, 0.4। ये आपको दिया है और क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूलस में कन्वर्ट करो, इंटरवल में कन्वर्ट करो। अरे भाई पहले नेबरहुड में तो लेके आओ। क्या ये सही तरीका है नेबरहुड लिखने का? क्या ये सही तरीका है नेबरहुड लिखने का? नहीं। तो पहले नेबरहुड में लेके आओ। जब तक नेबरहुड नहीं मिलेगा आप मॉड्यूलस में और इंटरवल में नहीं जा सकते। सो नेबरहुड फॉर्म, क्या फॉर्मूला है नेबरहुड फॉर्म का, एन ए कॉमा पंक्चर। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। नेबरहुड ऑफ ए यस कॉमा सर। पंक्चर, नेबरहुड एन ए मतलब कौन सी वैल्यू से एलर्जी है, 4 से, तो 4 कॉमा पंक्चर क्या मारना है, 0.4। समझ में आया ये चीज? यस। अब इसको किस में लाना है, मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन पंक्चर। तो मुझे बताओ x माइनस ए क्या मिला आपको, नेबरहुड में देखो a की जगह क्या है, 4 है, लेस देन पंक्चर की जगह क्या है, 0.4। समझा मॉड्यूलस फॉर्म? यस। एंड थर्ड वन इज इंटरवल फॉर्म। क्या फॉर्मूला इंटरवल फॉर्म का, a माइनस पंक्चर कॉमा a प्लस पंक्चर। क्या है a आपका, 4, तो 4 माइनस पंक्चर 0.4 कॉमा a प्लस, नॉट a, 4, 4 प्लस 0.4। 4 minus 0.4 is how much, 3.6 comma 4 plus 0.4 is 4.4। समझा हाउ नेबरहुड इज कन्वर्टेड इनटू मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म? बोलो पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस आसान है, सर। 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ये।
कर सकते हैं आप उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ, वन का Yes, sir. सेकंड थर्ड और फोर्थ, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके बैलेंस क्वेश्चन है वो खत्म करवा दूंगा, ठीक है।